कुछ दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था और मुझे एक चीज ने सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडिया में हर कुछ 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और मैं सिर्फ हिंदी वर्सेस तमिल वर्सेस बंगाली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस बात पर हैरान था कि हिंदी बेल्ट के अंदर भी कितनी सारी बोलियां हैं। राजस्थान को ही ले लीजिए, वहाँ करीब 5 बड़ी बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। यूपी में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, हर इलाके का अपना अपना रंग। और एमपी की हिंदी का तो अपना ही मिजाज। मालवी, बुंदेली, बघेली। हमारी ज्यादातर राज्य भाषा के आधार पर बने हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फिर मेरे मन में एक अजीब सवाल आया। जिन बड़े देशों में लगभग एक ही भाषा बोली जाती है, उन्होंने अपने राज्य किस आधार पर बांटे? अगर भाषा वजह नहीं थी तो फिर क्या थी? इस क्यूरियोसिटी ने मुझे एक छोटी सी रिसर्च में धकेल दिया और जो मिला वो सच में दिलचस्प है। चलिए साथ चलते हैं। पहले 2 मिनट समझ लें कि हमारे यहाँ हुआ क्या था। आज़ादी के टाइम इंडिया का नक्शा बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश प्रोविंसेस और 560 से ज़्यादा रियासतें। इनका भाषा से कोई खास लेना देना नहीं था। जैसे पुरानी मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब एक साथ होते थे। फिर 1952 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक व्यक्ति ने तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। करीब 58 डेज के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। देश भर में हलचल मच गई और सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। उसके बाद 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया, जिसने लगभग पूरे देश को भाषा के आधार पर दोबारा बांट दिया। ये शायद मॉडर्न हिस्ट्री में बॉर्डर्स का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण फेरबदल था। तो हमारा जवाब था भाषा। अब बाकी दुनिया का जवाब देखते। सबसे पहले अमेरिका। वहाँ के राज्यों को देखिए, कुछ तो बिल्कुल रेक्टेंगल जैसे हैं। कोलोराडो, वायोमिंग, यूटा, एकदम सीधी सीधी लाइंस। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका भाषा के हिसाब से बना ही नहीं। वहाँ लगभग सब अंग्रेजी बोलते हैं, तो भाषा कोई मुद्दा ही नहीं था। शुरुआत में सिर्फ 13 कॉलोनीज थी। फिर जैसे जैसे लोग वेस्ट की तरफ बढ़े, नए राज्य बनते गए और सीमाएं खिंचती गई। नदियों से, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की सीधी लाइन से, जमीन के सौदों से और प्रशासनिक सहूलियत से। यानी अमेरिका के राज्य असल में एक तरह के प्रशासनिक डिब्बे हैं। भाषा या पहचान नहीं, बस नक्शे पर खींची गई कंफर्टेबल लाइंस। अब चाइना, और यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। हम सोचते हैं चाइना में सब मैंडरीन बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। वहाँ कैंटोनीज, शेंगेनीज, हकोनी, हकोइन, हक्का जैसी बहुत लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से कई एक दूसरे को समझ तक नहीं पाती। फिर भी चाइना ने अपने स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पर नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टेट्स सदियों पुराने हैं, कुछ तो लगभग 1000 साल पुराने हैं। सरकार ने जानबूझकर इन स्टेट्स को वैसे ही रखा ताकि रीजनल नेशनलिज्म ना भड़के। और भाषा की समस्या का हल, पूरे देश में कॉमन भाषा स्टैंडर्ड मैंडरिन को ऊपर से बढ़ावा दिया। तो चाइना का जवाब था पुराना इतिहास और ऊपर से एक कॉमन लैंग्वेज। अब यूरोप चलते हैं। जर्मनी और इटली, इनकी कहानी लगभग एक जैसी है। जर्मनी के ज्यादातर राज्य पुराने किंगडम्स और रियासतों से बने हैं। बावेरिया कभी एक आजाद स्टेट था। सैक्सोनी भी, बोलियां वहां भी है, बावेरियन, स्वेबियन, लेकिन वो कभी अलग स्टेट्स नहीं बने। इतिहास भाषा से भारी पड़ा। इटली तो 1861 में जाकर एक हुआ। उससे पहले सिसिली, टस्कनी, लंबार्डी, हर एक अपने आप में एक अलग रियासत। आज भी वहाँ की रीजनल पहचान बहुत मजबूत है। यानी यूरोप में सीमाएं मतलब जमी हुई पुरानी सल्तनतें। और तरीके भी हैं। रशिया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स और एथनिक रिपब्लिक्स का मिक्स था, जैसे टाटरस्तान और चेचनिया। कनाडा ज्यादातर कॉलोनियल इतिहास से, पर क्यूबेक को उसकी फ्रेंच पहचान की वजह से खास दर्जा मिला। बेल्जियम, ये तो लगभग पूरा भाषा पर ही बटा है। डच बोलने वाला फ्लैंडर्स, फ्रेंच बोलने वाला वैलोनिया, नाइजीरिया। वहाँ राज्य इसलिए बने ताकि कोई एक जाति बाकियों पर हावी ना हो। 3 से बढ़ते बढ़ते आज 36 राज्य हैं। हर देश एक ही पहेली सुलझा रहा था, बस औजार अलग अलग थे। और यहीं आकर मुझे वो बात समझ में आई जिसने मेरी क्यूरियोसिटी को शांत किया। नक्शे पर जो लाइंस हम देखते हैं वो रैंडम नहीं है।
हर लकीर के पीछे, हर बॉर्डर के पीछे एक कहानी है। कहीं वो कहानी भाषा की है, कहीं वो पुराना राजा, कहीं एक नदी, कहीं वॉर, कहीं कोई समझौता। अमेरिका ने चुनी सुविधा, चाइना ने इतिहास, यूरोप ने पुरानी सल्तनतें और हमने भाषा। इनमें से कोई तरीका सही या गलत नहीं है। हर देश ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती के हिसाब से अपना नक्शा गढ़ा है, और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है। अगली बार जब आप किसी नक्शे को देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ लाइंस नहीं देख रहे हैं, आप सैकड़ों साल का इतिहास देख रहे हैं जो चुपचाप एक तस्वीर में जम गया है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, और ये मुझे सच में जानना है। आपके घर में, आपके इलाके में जो बोली बोली जाती है, उसका कोई एक प्यारा सा शब्द कमेंट पे लिखिए और बताइए उसका मतलब क्या है। चलिए इस कमेंट सेक्शन को भारत की बोलियों का एक छोटा सा जीता जागता नक्शा बना देते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और क्यूरियोसिटी के साथ।